जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, एक बेहतरीन टॉपिक आज की वीडियो के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को भारत के भौगोलिक विस्तार, स्थिति, इससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो के जरिए कवर कराऊंगा। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो इस वीडियो को आप लोगों को केवल इतना करना है, पूरा वॉच करना है। ज़्यादा समय मैं आप लोगों का लूँगा नहीं, बहुत जल्दी आप लोगों को इसे कवर करा के आपके हाथ में दे दूँगा। देखिए, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? यानी अगर मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की, तो ये कितनी है? ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखना, ये लंबाई है 2933 किलोमीटर। अगर मैं बात करता हूं उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, तो ये लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये इसमें आप लोग नोट कर लेना। ठीक है भैया, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो सामने मेंशन कर दिया गया है। तो भारत की तट रेखा की अगर लंबाई आप लोगों से पूछी जाए, तो सही आंसर चला जाएगा दोस्त बी ऑप्शन के साथ में। 6100 किलोमीटर लंबाई है भारत की तट रेखा की। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? एग्जाम था एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 का, उसमें भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा गया था। तो भारत के पास में विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% अपने पास है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? यानी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखना, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.7% के आसपास भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत दोस्त आता है। आगे बात करता हूँ अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? भूभाग पर, भूमि के भाग पर। तो याद रखना, लगभग 29.3% है ना, 29.3% भूभाग पर, है ना, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 6 की। तो सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र, पर, गमछा, झार। मित्र, पर, तो मित्र, है ना, मित्र, पर, गमछा, झार। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे, तो उड़ीसा राज्य इसमें नहीं आएगा, पश्चिम बंगाल भी आएगा, गुजरात भी आएगा, राजस्थान भी आएगा। ठीक है ना। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इनमें से कौन सा है? मित्र, पर, गमछा, झार। तो झारखंड है वो राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। सीजीएल एग्जाम 2016 में क्वेश्चन था। बीपीएससी 2013 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अर्थात ये वाला बिंदु कौन सा है? सारे ऑप्शंस आप लोग चेक करो, है ना। नारीमन पॉइंट, इंदिरा कॉल। तो देखिए, इंदिरा कॉल तो सबसे उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की, तो दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, याद रखना। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, गारो, खासी एवं जैंता मतलब जैंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गारो, खासी, ये जो है मेघालय की तरफ है पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार से बात करूँ तो ये पूर्वोत्तर पहाड़ियों के अंतर्गत आ जाएंगी। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट का कौन सा नहीं है भाई? मालाबार भी है, काठियावाड़ भी है, कोक्कड़ भी है। ये पश्चिमी तट का जो भाग कोरोमंडल तट है, ये नहीं है। तो बी विकल्प इसमें, ये पूर्वी तट का भाग है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना, पूर्वी समुद्री तट रेखा के नाम से या फिर तट के नाम से जाना जाता है कोरोमंडल तट को। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था।
इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पार्सन्स पॉइंट भी है, ला हीचिंग भी है, पिगमिलियन पॉइंट भी है, यानी इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम भी हैं। आगे बात करते हैं, कोक्कड़ तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 के क्वेश्चन में पूछा गया था ये। तो कोक्कड़ जो तट है दोस्त, ये गोवा से दमन तक फैला हुआ है, दमन द्वीप है ना। तो गोवा से दमन तक फैला हुआ है, ये याद रखना। आगे, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, याद रखना। तो लक्षद्वीप के द्वीपों की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है? तो याद रखना, ये उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। बी ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर 15 को करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है, जरा बताइए। एसएससी एमटीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के क्षेत्रफल का 29.3 भाग पर्वतीय है, तो बिल्कुल सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ये बात भी ठीक है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, तो ये बिल्कुल गलत बात है इसमें से, ठीक है ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तो ये बात भी बिल्कुल राइट है। सी ही विकल्प बिल्कुल गलत था। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है, 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, कुल मिला के 9 से लगती है। आगे दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। आगे बात करता हूँ, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसमें गुजरात राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। मित्र पर गमछा झार, तो याद रखना, मित्र पर मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, झारखंड भी है, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ये, मध्य से जो होकर गुजरती है कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो विकल्प यहाँ सी राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बात करते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बीपीएससी 2018 के एग्जाम में पूछा गया। सही आंसर है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो द्वीप स्थित है इसका नाम है रामेश्वरम, याद रखना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले सवाल की, थार मरुभूमि कहाँ पे है, या फिर थार मरुस्थल कहाँ पे है? ये आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना, थार राजस्थान में है, विकल्प बी बिल्कुल सही है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हीं में से राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, वहीं पर थार भूमि स्थित है। अगला सवाल करते हैं, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सही आंसर है, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। न्यूमुर द्वीप कहाँ पे है, ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया था। तो जो न्यूमुर द्वीप है दोस्त, ये बंगाल की खाड़ी में, विकल्प डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? कौन सा एक द्वीप है, जरा बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा द्वीप, है ना। द्वीप जो है ये एक द्वीप है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो भाई, काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जानते थे, है ना, स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से। आगे बात करते हैं, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो भारतवर्ष जो है वो जम्मू द्वीप का अंग है, विकल्प सी राइट हो जाएगा। अगला सब अगला सवाल कर लेते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था ग्रीक भाषा में, यूनानियों ने किया था, याद रखना। आगे बात करते हैं, निम्न द्वीपों में या निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश यानी 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा निकोबार, है ना। तो ये आपका 29 नंबर सवाल है, अंडमान निकोबार इसमें से बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अंडमान निकोबार बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दक्कन पास
किस किस के, यानी दक्कन पास जो है वो किस किस के बीच बना हुआ है। ये एसएससी सीएचएसएल परीक्षा थी, दक्कन पास पूछा गया था उसमें। जो दक्कन पास है दोस्तों, ये दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार के मध्य बना हुआ है। तो विकल्प यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच है ये, निकोबार नहीं है। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है दक्कन पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? 14 अगस्त 1947 को यह सीमा खींची गई थी। रेडक्लिफ लाइन बोला गया था। तो सर हेनरी रेडक्लिफ के द्वारा ही ये रेखा खींची गई थी। विकल्प सी राइट है। आगे बात करते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो सुदूर पूर्व यानी पूर्व की तरफ कौन बनाता है? तो पूर्व की तरफ भारत के कौन है जो सेवन सिस्टर्स के बिल्कुल करीब है? तो वहाँ पे म्यांमार हो जाएगा। विकल्प डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित 1914 में जो हुई थी, है ना, और किस प्रदेश के समीप ये सीमा खींची गई थी, है ना। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा का सीमांकन किया गया था, अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सर्वे सबसे पूर्वी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, वहीं पर ये सीमांकन किया गया था 1914 में, याद रखना। मैकमोहन रेखा खींची गई थी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो देखिए आपको पता है, भूटान के साथ भी लगती है, पाकिस्तान के साथ भी, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ नहीं लगती क्योंकि बीच में समुद्री मार्ग आ जाता है, इसलिए। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीपों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो याद रखना, कौन सा देश शामिल नहीं किया जाता, वो श्रीलंका, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट है ना। चलिए, वर्तमान राम सिलोन था इसका। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे बर्फ ढकी रहती है वर्ष भर, वहीं सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 37 की तरफ। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर और लेह दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा अक्साई चीन कहलाएगा जिस पर चीन का अधिकार है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? तो भूमध्य रेखा के निकट है दोस्त, इसमें से इंदिरा पॉइंट, विकल्प बी राइट है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जो अलग करता है, पंबन चैनल अलग करता है। सी विकल्प बिल्कुल राइट है। अगला सवाल कर लेते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है आपको पता होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है, ठीक है ना, याद रखना, इंदिरा पॉइंट। आगे बात करते हैं। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के मध्य है? तो आदम का पुल जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। विकल्प इस सवाल का ए राइट कर दोगे। चलिए सवाल नंबर 42 कर लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी, है ना, और आईएसटी की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना, और जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये लंदन से लिया गया था 0 डिग्री से, और भारत का समय है 82.5 डिग्री से, है ना। तो याद रखना, इस प्रकार से विश्व के समय से भारत जो है वो लगभग 5.5 घंटे आगे है। आगे अगले सवाल पे। भारत का जो ध्रुव है दक्षिणी भाग में भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग में भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो याद रखना, ये जो दूरी है 876 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर के आसपास है। द्वीपों सहित, है ना, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब जो है 4096 किलोमीटर किसके साथ लगती है? तो वो बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखना, सबसे लंबी सीमा। अगला सवाल करते हैं। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? भूटान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है दोस्त। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम जो है वो है प्रायद्वीपीय पठार। अगले सवाल को कर लेते हैं। न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है न्यूमोर द्वीप। अगला सवाल करते हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं?
तो याद रखना, पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं भारत म्यांमार को आपस में अलग करती हैं। अगला सवाल कर लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो आपको पता होगा, सर सीरियल रैडक्लिफ ने किया था। सर सीरियल जॉन रैडक्लिफ, तो रैडक्लिफ लाइन ही बोला जाता है। 14 अगस्त 1947 को ये सीमांकन किया गया था। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो इसलिए नाम भी उसे त्रिपुरा दिया गया है। अगला सवाल है, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देश क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो कौन सा देश है? वो है सिक्किम। आगे बात करते हैं अगले सवाल की, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है, विकल्प बी राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप कौन सा है इनमें से? वो है भाई लक्षद्वीप, विकल्प सी राइट है। अगला सवाल, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी है? तो भाई भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी है? वो है अंडमान द्वीप में। तो इस प्रकार से आपके ये 56 सवाल थे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।